वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से पहले गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ और फिर नेशनल हेराल्ड प्रकरण में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दायर किए जाने से कांग्रेस का भड़कना स्वाभाविक है, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है क्योंकि दोनों ही मामले गंभीर हैं। जहां प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा इस आरोप से दो चार हैं कि उन्होंने छल छद्म से जमीन खरीद और बेचकर करोड़ों कमाए, वहीं सोनिया और राहुल गांधी इस आरोप से घिरे हैं कि उन्होंने महज 50 लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करने और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के स्वामित्व वाली एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी को अपने मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडिया के नाम कर लिया। यह प्रकरण आज का नहीं 2012 का है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी भी हो चुकी है। चूंकि यह पेशी अदालत के आदेश पर हुई थी, इसलिए यह कहना कठिन है कि उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है वह मनगढ़ंत है। तथ्य यह भी है कि इसी मामले में ये दोनों नेता जमानत पर चल रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एसोसिएटेड जर्नल्स की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि ईडी की ताज़ा कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई। फिलहाल यह कहना कठिन है कि रॉबर्ट वाड्रा और साथ ही सोनिया एवं राहुल गांधी के मामलों का सच क्या है और अदालतें किस नतीजे पर पहुंचेंगी, लेकिन ईडी की कार्रवाई रुक रुक कर होने पर अवश्य सवाल उठते हैं। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले की जांच 2015 से कर रही है। इसके बाद से ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ करने से लेकर कई चरणों में एसोसिएटेड जर्नल्स की संपत्तियों को जब्त करने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों से इस मामले में ईडी शांत सी थी। अब उसने वाड्रा के साथ सोनिया राहुल गांधी के मामले में एक ही दिन सक्रियता दिखाई। यह ठीक नहीं कि नेताओं अथवा उनके संबंधियों से जुड़े मामलों में इस तरह रुक रुक कर कार्रवाई हो। नेताओं से जुड़े मामलों का निस्तारण तो प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं। नेताओं के मामले वर्षों तक खिंचते रहते हैं। इसके चलते न केवल ईडी और सरकार के इरादों पर सवाल उठते हैं, बल्कि आर्थिक अपराध के आरोपों से घिरे नेताओं को यह कहने का अवसर मिलता है कि राजनीतिक
कारणों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ तो ऐसे आरोप लगाकर चुनावी लाभ भी उठाते हैं। स्टॉप।